नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव अब गाजीपुर जाने वाले हैं और कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे। इससे ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, बलराम यादव की बात करें, धर्मेंद्र यादव की बात करें, ये तमाम नेता गाजीपुर जा चुके हैं और मुख्तार अंसारी के घर भी गए, अफजाल अंसारी से बातचीत की है। और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक अखिलेश यादव अब एक दिन बाद यानी कि कल मुख्तार अंसारी के घर जाने वाले हैं। लेकिन 7 दिन बाद, अगर मैं गलत नहीं हूं चंद्रकांत, तो 7 दिन बाद अखिलेश यादव गाजीपुर जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह, इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? और इससे पहले एक सवाल और उठ रहा था कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो उसमें मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिखा। तो इस तरह की तमाम बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, लोग अपनी अपनी राय अपने अपने तरीके से कह रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर अखिलेश यादव जो हैं वो मुख्तार अंसारी के घर जा रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रकांत। अब इस खबर का विश्लेषण करें तो कैसे किया जाएगा? 7 दिन हो गए हैं, लोग उम्मीद जता रहे थे कि और जल्दी जाएंगे अखिलेश यादव, लेकिन अब 7 दिन बाद जा रहे हैं तो चलिए ठीक है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। इसके पीछे की सोच और रणनीति क्या है? देखिए अनुज जी, बात ऐसी है कि जब मुख्तार अंसारी का निधन हुआ तो चर्चाएं इस बात की थी कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव जब मुख्तार अंसारी का शव बांदा से गाजीपुर के लिए निकला, गाजीपुर में उनका शव देर रात पहुंचा, तो ये भी चर्चाएं थी कि सुबह अंतिम दर्शन के लिए आ सकते हैं। अगर अंतिम दर्शन के लिए नहीं आए, जनाजे में नहीं आए, तो फिर अखिलेश यादव अगले दिन आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन 7 दिन का एक लंबा वक्त बीत गया और इस बीच कई नेता, सियासी गलियारों के कई नेता वहां पर पहुंचे। लेकिन नाराजगी कहां से उठी थी? नाराजगी उठी थी कि जब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो सवाल, जो आरोप परिवार ने लगाए, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी, उन दोनों ने, और मुख्तार अंसारी के जो सबसे बड़े भाई हैं पूर्व विधायक सिकबतुल्ला अंसारी, इन लोगों ने तमाम आरोप लगाया कि मौत संदिग्ध है, मौत नहीं हत्या है, और पोस्टमार्टम एम्स में कराने के बाद तरह तरह की चीजें जो निकल करके सामने आई। अखिलेश यादव ने जो मुख्तार अंसारी के निधन के बाद ट्वीट किया, उसमें कहीं भी मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिखा। इस बात को लेकर सवाल उठने शुरू हुए कि भाई, आपको मुख्तार अंसारी का नाम लिखने में दिक्कत है, आपको मुस्लिम्स के वोट चाहिए, लेकिन आप उनके नाम नहीं लिख सकते। तरह तरह की आरोप आरोप जो है सियासी फिजाओं में लगाए गए, कहे गए दोनों पक्ष से, मतलब कि मुस्लिमों ने भी लगाए और अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने भी। लेकिन हकीकत यह है कि जब मुख्तार अंसारी का निधन हुआ, अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया वो एक अलग बात है, मैं किसी ट्वीट पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसके बाद उन्होंने उमर अंसारी से, और जो मन्नू अंसारी हैं, शोएब अंसारी जो महमूदाबाद के विधायक हैं और सिबतुल्ला अंसारी के बेटे हैं, मुख्तार के भतीजे हैं, इन दोनों लोगों से अखिलेश यादव ने फोन पर बातचीत की मुख्तार के निधन के बाद। और इन दोनों लोगों को जो एक, देखिए, जो आप जिसको कह सकते हैं, हमारे संवेदना कहती है और संस्कार भी ये कहते हैं कि किसी के निधन पर दुख जताया जाता है, तो अखिलेश ने दोनों से फोन पर बात की और सांत्वना दी, और उन्होंने ये कहा कि जो भी एक इंसान कहता है दुख की घड़ी की बात, वो चीजें हुई। और उसके बाद ओवैसी पहुंचते हैं इनके, मुख्तार अंसारी के घर पर। आपने भी देखा होगा, देर रात पहुंचे, तकरीबन 1:15 बजे के आसपास पहुंचे, और फिर रात में उमर अंसारी को उन्होंने खाना भी खिलाया, सारी चीजें। लेकिन मुख्तार अंसारी का जिस वक्त जनाजा जा रहा था, जिस वक्त मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, तो अंबिका चौधरी, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी को अखिलेश यादव ने वहां भेजा था उनके घर पर कि आप इस जनाजे में शामिल हों, और वो शामिल हुए। और इसके बाद एक लंबी फहरिस्त है अनुज जी, समाजवादी पार्टी के नेताओं की। अखिलेश यादव के भाई हैं धर्मेंद्र यादव, और आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, वो पहुंचे उनके घर पर, उन्होंने सांत्वना दी। ओम प्रकाश सिंह जमनिया के विधायक है, वो पहुंचे। अतरौलिया के विधायक संग्राम यादव, जौनपुर की मछली शहर की डॉक्टर रागिनी, इसके अलावा आजमगढ़ के बड़े चेहरे, बड़े नेता एमएलसी हैं बलराम यादव, वो भी पहुंचे। और तमाम जो उस क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, मऊ, गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़, चंदौली, वाराणसी, देवरिया तक के जो कार्यकर्ता थे, वो भी वहां पर पहुंचे। देवरिया के कई कार्यकर्ता, कई बड़े नेता वहां पहुंचे, और इन सबकी तस्वीरें हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी। तो अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी से कोई दूरी बनाई, ऐसा कोई नजर नहीं आता, क्योंकि उनके विधायक समाजवादी पार्टी के उनके घर के हैं, भतीजे हैं उनके, जो है मन्नू मन्नू अंसारी। दूसरा, अफजाल अंसारी इस बार उन्हीं के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं गाजीपुर की सीट से। तो ऐसी, देखिए, अखिलेश और अफजाल अंसारी के बीच में कोई खटास है, ऐसा कहीं से नहीं, कहीं से कोई इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जब ओवैसी लखनऊ में गठबंधन का ऐलान करने के बाद गाजीपुर में बड़ा फाटक, यूसुफपुर गांव में जो बड़ा फाटक उनका घर है, वहां पहुंचे,
तो वहां पर आप देखिए तो अफजाल अंसारी ने मुलाकात नहीं की। अफजाल उठ के अंसारी चले आए बाहर, लोग वो बता रहे चले आए, उन्होंने मुलाकात नहीं की। यानी कि ये दिखाता है कि अफजाल अंसारी जो है, उन्होंने, हाँ ठीक है आप हमारे घर आए, हमारे घर में दुख का मौका है, आप आए, आप शामिल हुए, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन अफजाल अंसारी नहीं मिल रही। उमर अंसारी उनके बगल में बैठे हैं, वो उनके साथ भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तालियां लगी, लेकिन अफजाल अंसारी कहीं पर भी नहीं थे। और मन्नू अंसारी भी दूर दूर थे, वो कहीं भी आसपास नजर नहीं आया, बहुत दूर दूर तक उन्होंने कोई ऐसी वार्तालाप नहीं की। अब देखिए है क्या कि मुख्तार अंसारी, अब लोगों के मन में सवाल होगा कि 7 दिन बाद क्यों, कि 7 दिन बाद मुख्तार के घर क्यों जा रहे हैं। भाई देखिए अभी उनके घर में ऐसा कोई शोक की घड़ी है, और इस्लाम को मानने वाले लोग, इस्लाम में, इस्लाम धर्म को जो लोग हैं, तो वहां पे एक संस्कार है उनका मृत्यु के बाद कि 40वां होता है, और 40 दिन तक वो गमी का माहौल रहता है। जैसे हिंदू घरों में 13 दिन की तेरहवीं मानी जाती है, वैसे वहां पर 40 दिन का वो माना जाता है। अब देखिए उनके घर में तो ईद का कोई त्योहार, ऐसा मौका तो कोई गम के मौके में क्या ही होता है। तो अब वहां पर देखिए, वहां पर लोग रोजाना जा रहे हैं अनुज जी, वहां पर रोजाना लोगों की भीड़ लग रही है, रोजाना लोग मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। तो वैसे में अखिलेश यादव और वहां पर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, और देखिए क्योंकि मौका चुनावी है तो लोग इसको चुनाव से जरूर कनेक्ट करते लोग हैं। कह रहे हैं कि भाई पूर्वांचल की जितनी मुस्लिम जहां जहां पर वोट बैंक है, या फिर पूर्वांचल के मुस्लिम्स को एक बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं अखिलेश यादव। ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कई मीडिया हाउसेस भी ये बात कर रहे हैं। देखिए इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अगर इस बात से मैं इस बात से इनकार करूं तो ये ठीक बात नहीं होगी, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल कनेक्शन जोड़ना, क्योंकि देखिए अगर ये मौका चुनावी ना होता तो लोग इतना ना जोड़ते, लेकिन अब क्योंकि हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, चुनाव है, लेकिन अगर आप देखेंगे पूर्वांचल का चुनाव तो आखिरी चरण में है, तो उस, लेकिन यहां पर एक मैसेज जो है ये देने की कोशिश, जो तमाम इन दिनों पिछले 6-7 दिनों में जिस तरीके के आरोप समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर लगाए गए कि मुस्लिम के साथ उनके वोट चाहते हैं लेकिन उनके साथ खड़े नहीं होते, और तमाम तरीके के आरोप जो भी लगाए गए, ये उसका भी जवाब है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि गाजीपुर की जो सीट है, गाजीपुर की सीट पिछली बार गठबंधन में बसपा ने जीती है, और अफजाल अंसारी इस बार यहाँ चुनाव लड़ रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, और पूर्वांचल की सियासत को ये जिला तय करता है। गाजीपुर का जो जिला है, ये इस एक तरह से देखिए, पूर्वांचल की राजनीति का केंद्र वाराणसी नहीं है, पूर्वांचल की राजनीति के केंद्र गाजीपुर और आजमगढ़ के जिले माने जाते हैं, ये दोनों। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 2022 में जब लोग कह रहे थे प्रचंड आंधी लहर सुनामी सब कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा था, तब भी गाजीपुर और आजमगढ़ में भाजपा का खाता नहीं खुला। दोनों जिले ऐसे थे जहां खाता नहीं खुला, चंदौली में भी हार हुई। तो आप देखिए कि ये बेहद महत्वपूर्ण जिले हैं। देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं कि अनुज जी, मुख्तार अंसारी का जो परिवार है ना, ये सिर्फ मुस्लिम वोट्स के तहत सियासत करता रहा है ऐसा नहीं है। क्योंकि आप चाहे सुहैब अंसारी की सीट देख लीजिए, चाहे गाजीपुर की अफजाल अंसारी वाली सीट देख लीजिए। अब गाजीपुर में क्या है, 10% मुस्लिम वोट है, 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर्स है। इससे ज्यादा तो वहां पर दलित है, इससे ज्यादा तो वहां पर छत्री है, इससे ज्यादा तो वहां पर यादव है। फिर अफजाल अंसारी 10% वोटर्स में कैसे सांसद बन जाते हैं? है क्या कि मुख्तार अंसारी का जो फैमिली है, देखिए राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग लोगों ने कब जानी, ये टर्म कब यूज हुआ, जब मायावती उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी चौथी बार 2007 में, तब लोगों को लगा कि हाँ भाई, दलित मुस्लिम ब्राह्मण का भी कोई कॉम्बिनेशन सोशल इंजीनियरिंग कहला सकता है, और इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया सतीश चंद्र मिश्रा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में। मैं बाकी राज्यों की बात नहीं कर रहा, सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले हमने बिहार में कई बार देखे हैं। तो अब जब सोशल इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं, तो मुख्तार की फैमिली ने इस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को बहुत पहले से अडॉप्ट कर रखा है। मुख्तार अंसारी के परिवार में इनके जो दादा थे मुख्तार अहमद अंसारी, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दूसरा, इनके जो पिता थे मुख्तार अंसारी के पिता सुभानुल्लाह अंसारी, वो कम्युनिस्ट नेता थे। और अफजाल अंसारी ने भी अपनी जो सियासत की शुरुआत की वो कम्युनिस्ट नेताओं के साथ ही की। सरजू पांडे वहां एक सांसद हुआ करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे। आप कभी अफजाल अंसारी को सुनेंगे या देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कम्युनिस्टों की आवाज उठाते थे, उनके नेता थे। सरजू पांडे या 2 बार सांसद बने, कांग्रेस भी यहाँ पर चुनाव जीती है इस गाजीपुर की सीट पे, वो भी चुनाव जीती है। लेकिन अब है क्या कि जब अफजाल अंसारी, तो आप जानते हैं 5 बार विधायक बने और लंबा उनका, तो इस परिवार ने उस क्षेत्र में, गाजीपुर में, घोसी में, आजमगढ़ में, जितने आसपास के जिले थे, और देखिए ये सिर्फ उस बेल्ट के मुसलमानों की राजनीति करते हो ऐसा नहीं है, इन्होंने जो मुस्लिम वोटर्स पूरे उत्तर प्रदेश में, उस पूरे वर्ग से ये कनेक्ट हुए हैं।
पूरे उत्तर प्रदेश में अंसारी फैमिली से जुड़ने वाले लोगों की तादाद अच्छी खासी है। देखिए, दो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। पहला, एक पॉलिटिशियन है अतीक अहमद, और पॉलिटिशियन कह लीजिए, सांसद रहे, विधायक रहे, एक मुख्तार अंसारी। दोनों के बैकग्राउंड्स में अपराध है, बाहुबल है, माफियावाद है, लेकिन अतीक से उतनी कनेक्टिविटी एक आम मुस्लिम की नहीं थी। यकीनन थी, लेकिन किसकी थी? जो प्रयागराज और प्रतापगढ़ की बेल्ट में था। लेकिन अंसारी फैमिली का रसूख ये रहा है उस पूरी 10-12 जिले उधर, और बहुत हद तक, क्योंकि मुख्तार अंसारी का सियासी गढ़ एक तरीके से अड्डा जो था लखनऊ भी रहा है। लखनऊ में वो उनकी कई प्रॉपर्टियां, कई संपत्तियां, लखनऊ उनकी बैठकी का अड्डा रहा। और हर पॉलिटिशियन का, अगर वो विधायक है तो लखनऊ रहेगा ही रहेगा, सांसद है तो दिल्ली उसका अड्डा रहेगा ही रहेगा। तो मुख्तार अंसारी ने लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, मिश्रिक, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, उन्नाव, यहाँ के भी मुस्लिम वोटर्स और मुस्लिम लोगों की मदद की है। ऐसा वहां के लोग भी कहते हैं, और लोग इस बात को, जो सियासत को पहले से समझते हैं, जानते हैं, वो भी जानते हैं। तो ये मुस्लिम वोटर्स के बीच इनकी वो कनेक्टिविटी है। अब है क्या कि गाजीपुर में एक सिंपैथी की लहर है। लोग, हो सकता है कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग इस बात से इनकार कर रहा है और करेगा, लेकिन जो हकीकत है, जो ग्राउंड्स की रिपोर्ट है, जो हकीकत बता रही, वो ये है कि मुख्तार के साथ, मुख्तार अंसारी के परिवार में जो मुख्तार अंसारी का निधन हुआ, उसके बाद से एक सिंपैथी लहर बन रही है, और खुद भाजपा इस बात को समझ रही है। तो ये बात तो अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं, और शायद इसी वजह से वो कल, देखिए, बिल्कुल समझ रहे हैं। और भाई, एक बिल्कुल एक, मगर सपाट तरीके से मैं आपको बताऊं, वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं, उनके बड़े भाई के निधन पर जा रहे हैं। इस एक लाइन में कहीं से कोई पॉलिटिकल बात नहीं। दूसरा, वो अपनी पार्टी के एक चुने हुए विधायक के चचा जान के निधन पर, उनके इंतकाल पर जा रहे हैं। आप कुछ भी कहिए चंद्रकांत, लेकिन देखिए राजनीति है, और राजनीति में एक एक कदम जो है उसी से जोड़कर देखा जाता है, और तब जब इतना बड़ा चुनाव सामने है। देखिए, राजनीति में मैं तो आपसे कहता हूँ, राजनीति में सोचना, राजनीति में हंसना, राजनीति में रोना भी वोट्स के हिसाब से तय होता है। कई बार हमने देखा, लोग रोते भी हैं, नेता भी रोते हैं, आंसू भी बहाते हैं, हंसते भी, ठहाका भी मारते हैं। तो सारी चीजें राजनीति से तय होती। तो ऐसे तो हर घटना सियासत से तय होगी। लेकिन अगर आप इसको देखें, अखिलेश यादव का वहां जाना, अब मैं आपके इस पूरी बात के पॉलिटिकल एंगल पर भी आता हूं। अखिलेश यादव का वहां पर जाना, उस बेल्ट में जाना, गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़, ये 3 सीटें आपकी हो गई, चंदौली, मिर्जापुर, ये जितनी पूरी बेल्ट 16-17 सीटों की बेल्ट है, यहाँ तो सबको प्रभावित कर रहा है। जो प्रभावित करेगा, इससे कोई दो राय नहीं है, करेगा। और अखिलेश यादव वहां जाएंगे तो एक ठोस मैसेज देने की कोशिश है कि हम अपने प्रदेश के जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनके हक और हुकूक की बात करने के लिए हम खड़े हैं। अब ये तो देखिए, तो हमाम है, फिर वही बात आती है कि हमाम में सब नंगे हैं, कोई बात नहीं, सियासत है, सब सियासत करें। तो सियासत हो रही है, लेकिन मुश्किल यहां पर यह है कि अखिलेश यादव तो जा रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स को साध रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। दिक्कत किसके सामने है? दिक्कत बीजेपी के सामने। मैं जिस आप किससे सिंपैथी लहर की बात कर रहा था, उस सिंपैथी लहर का कोई काट फिलहाल नजर नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी के पास कि उसको कैसे काटा जाए। और उसी सिंपैथी लहर को कैश कराने के लिए अखिलेश यादव जा रहे हैं। तो क्या खराब बात है? राजनीति में ये तो हर आदमी करता है, हर शख्स का ये काम है। तो क्या अखिलेश यादव अब तक वेट एंड वॉच की स्थिति में थे कि भाई पहले देखा जाए, समझा जाए, माहौल क्या है, बयानबाजी क्या हो रही है, हमारे खिलाफ कौन क्या कुछ बोल रहा है, ये सारा गुड़ा गणित करने के बाद उन्होंने मन बनाया मुख्तार अंसारी के घर जाने का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अखिलेश यादव तुरंत चले जाते तो वो उनका नुकसान था। मैं आपसे प्योर पॉलिटिकल बात बता रहा हूँ। अगर अखिलेश यादव तुरंत जाते तो वहां उनका नुकसान था। देखिए, उस वहां जाकर अखिलेश यादव ये मैसेज तो दे देते कि हम इस परिवार के साथ खड़े हैं, हम जनाजे में शामिल हो गए। और आमतौर पर नेता जनाजों से या इन कार्यक्रमों से बचते हैं, बाद में जाकर अपनी सांत्वना देते हैं। आजकल तो ट्वीट माध्यम है, फोन माध्यम में लोग देते हैं। होता क्या कि अगर अखिलेश यादव वहां तुरंत पहुंच जाते तो जो दूसरा खेमा है, जो अखिलेश यादव का प्रतिद्वंदी खेमा है, वो तुरंत ये मैसेज सर्कुलेट करता है कि देखिए, ये तो सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करते हैं, और जो आरोप इन पर और इनके पिताजी पर, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी पर लगते रहे हैं, वो आरोप उस नैरेटिव को सेट करने में वो और कामयाब हो जाते हैं। अब क्योंकि माहौल थोड़ा सा शांत है, 7-8 दिन बीत चुके हैं, और ये एक सामान्य शिष्टाचार भी कहता है कि किसी के निधन पर जाना चाहिए, तो वो जा रहे हैं और वहां पर जाकर के श्रद्धांजलि देंगे। ऐसे तो अतीक अहमद भी उनकी पार्टी के नेता रहे, लेकिन अतीक अहमद के उसमें वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो जानते थे वहां जाकर के नुकसान ज्यादा है। भाई, वो अतीक अहमद की तो हत्या हुई थी। अच्छा, पूर्वांचल की राजनीति की हम लोग बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव का अब गाजीपुर जाना, उसके बाद क्या आपको लगता है कि पूर्वांचल की राजनीति में जो अल्पसंख्यक वोट हैं, मुस्लिम वोट हैं,
वो एकजुट होता हुआ दिखाई देगा क्या? क्योंकि परसेप्शन तो यही बना हुआ है कि वो बीजेपी को वोट देते नहीं है मुस्लिम वोटर्स। तो यहाँ पर क्या वोट बिखराव नहीं होगा? क्या बीएसपी, क्या मायावती उनका वोट नहीं काटेंगी? या फिर क्या इसमें हो सकता है रणनीति या समीकरण क्या बनते दिखाई दे रहे हैं? तो अब इसमें आपके सवाल में एक सवाल निकलता है कि मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी ने लंबे वक्त तक बसपा की सियासत की है, विधायक बने हैं उसके टिकट पर, कौमी एकता दल का विलय किया है उन्होंने अपनी पार्टी का, तो मायावती क्यों नहीं गई? मायावती को भी तो जाना चाहिए था। या मायावती आजकल धरातल पर उतर नहीं रही? मायावती, अच्छा आप याद करके बताइए कि किसका निधन हुआ और कब गई मैं आखिरी बार? मैं देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर आप उस बात की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों का रहनुमा कौन है, अखिलेश यादव जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं वोट पॉलिटिक्स के लिए जा रहे हैं, तो फिर मायावती क्या वोट पॉलिटिक्स के लिए नहीं जा रही है? या आकाश आनंद को नहीं भेज सकती हैं? या बीएसपी के कौन से नेता वहां पर पहुंचे? लंबे वक्त तक मुख्तार अंसारी आपकी पार्टी में रहे, अफजाल अंसारी रहे, अपनी पार्टी का उन्होंने विलय किया है आपकी पार्टी में, आपने उनको अपने बगल में खड़े हो करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, अफजाल अंसारी को खड़े करके, हर इंसान को वो तस्वीरें याद हैं, तो आप क्यों नहीं गई? मायावती क्यों नहीं गई? आकाश आनंद क्यों नहीं गए? बात इसकी नहीं। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में अभी का जो चुनावी करंट है, मैं 24 घंटे बाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी की बात कर रहा हूं। आज की तारीख में मुस्लिम वोटर्स इंडिया अलायंस के साथ एक्साई है, इंडिया अलायंस के साथ एकजुट है। ये आज की तारीख की ग्राउंड रिपोर्ट है 75 जिलों की, इससे कोई दो राय नहीं है, वो एकजुट है क्योंकि उनके सामने ऑप्शन नहीं है। बीएसपी को लेकर 2014 से लेकर अब तक जो नैरेटिव चलता आ रहा है, जो सेट होता चला आ रहा है, मुस्लिम उसमें अपने वोट को सेफ नहीं मान रहा। उसको लगता है कि बीएसपी कहीं ना कहीं हमारे वोट का नुकसान हो जाएगा इनके साथ। तो दूसरा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस भी है इस बार, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं बचा ना फिर। तो आदमी को, भाई आदमी को यहीं आना पड़ेगा, फिर जाए तो जाए कहाँ? मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि पूरे उत्तर प्रदेश का एक एक मुस्लिम, मैं गिनती गिन के बता रहा हूं कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ वोट करने जा रहा है, लेकिन एक बड़ा वर्ग, नहीं ये तो हो भी नहीं सकता ना। एक बड़ा वर्ग, कुछ वोट तो बीजेपी को भी जाएंगे, ये तो हकीकत की बात है, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो है वो इंडिया अलायंस के साथ आज की तारीख में है। और अखिलेश का वहां जाना, क्योंकि देखिए इस बीच कई घटनाएं हो गई उत्तर प्रदेश में, मुख्तार अंसारी के निधन से पहले भी और निधन के बाद भी। मुरादाबाद का जो एपिसोड हमने देखा, एसटी हसन का, रुचि वीरा का, रामपुर में नदवी साहब का, और जो आसिम रजा है, इनके जो हमने एपिसोड्स देखे, इन दोनों एपिसोड्स ने मुरादाबाद और रामपुर में एक नाराजगी क्रिएट की है, इससे कोई दो राय नहीं है मुस्लिम वर्ग में। हाँ, एक नाराजगी क्रिएट हुई, एक नाराजगी बनी है कि भाई नुकसान हुए हैं। देखिए चंद्रकांत, दो चीजें हैं ना, एक तो ये पूर्वांचल की राजनीति अलग कीजिए और पश्चिम की राजनीति अलग करते हैं। पूर्वांचल में अखिलेश यादव ने फोकस किया, गुड्डू जमाली को लेकर आए, अफजाल अंसारी को टिकट दिया, अब मुख्तार के घर जा रहे हैं, तो वहां तो सेट है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या खेल बिगड़ रहा है क्या? बस होता क्या है ना कि असल में जब आप मुस्लिम वर्ग की पॉलिटिक्स को समझने की या उसको करने की हम कोशिश करते हैं, मुरादाबाद में जो हुआ उसका असर क्या कानपुर में नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, कम ज्यादा उसकी बात नहीं है। एक मैसेज तो चल रहा है कि भाई एसटी हसन का टिकट कट गया, एसटी हसन को टिकट दिया और काट दिया। भाई आजम खान के कहने पर भी आसिम रजा का टिकट नहीं हुआ, तो ये तो भाई नदवी साहब को उतार तो दिया रामपुर में। मैं उसी बात पे आपसे आ रहा हूँ, नदवी साहब को तो उतार दिया, लेकिन मुरादाबाद में क्या हुआ? मुरादाबाद तो जीती हुई सीट थी ना, रामपुर तो जीती हुई सीट थी ना इनकी, 2019 की उपचुनाव हार गए, दोनों जीती हुई सीटें थी, तो क्यों आखिर मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट कटा? सिटिंग सांसद का टिकट, देखिए सिटिंग एमएलए का टिकट कटना बहुत बड़ी घटना है, सिटिंग सभासद का टिकट कटना बहुत बड़ी घटना है। भाई तो सिटिंग है, यानी इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये व्यक्ति चुनाव हार रहा है, एंटी इनकम्बेंसी है, या तमाम अलग अलग फैक्टर्स है। लेकिन एसटी हसन को लेकर इस तरीके की कोई खबरें तो आई नहीं रही थी। हर आदमी ये कह रहा था कि एसटी हसन जो है वो जीती हुई सीट है। इवन वहां के जो वोटर्स हैं, मुरादाबाद के जो हिंदू वोटर्स भी हैं, वो ये कह रहे थे कि हमारा बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर कमजोर हो रहा है, तो ये मैसेज तो चला। दूसरा, पूर्वांचल और पश्चिम अलग अलग है, वहां की पॉलिटिक्स अलग है, मुद्दे अलग है, वोटर तो वही है ना, मुस्लिम वोटर। भाई मुरादाबाद में बैठे हुए मुस्लिम को भी तो खराब लगा मुख्तार अंसारी का इस तरीके से जाना, निधन किसी का भी हो दुखद होता है, मुख्तार अंसारी का इस तरीके से जाना उनको भी तो खराब लगा है, तो मैसेज तो पूरे प्रदेश में है ना। तो अब अखिलेश की ये कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की सियासत का जो एक बड़ा गढ़ है पूर्वांचल, वहां से एक मैसेज चलाया जाए मुस्लिमों के बीच में। क्योंकि देखिए अगर मुस्लिम वोटर बिखर गया, अगर मुस्लिम वोटर बसपा में गया, इधर गया, या जो ताजा ताजा गठबंधन बना पीडीएम
अगर वो कुछ हलचल करता है, हालांकि कर नहीं रहा अभी। पश्चिम में तो खैर उतार नहीं पाए वो प्रत्याशी। हाँ, सेकंड फेज भी निकल गया है, सेकंड फेज भी निकल कोई रहा है प्रत्याशी धीरे-धीरे। उतरा नहीं, तो वो बहुत ज्यादा उसमें दम दिख भी नहीं रहा। अब इधर वो कितना नुकसान करेंगे। तो अखिलेश की पूरी कोशिश है कि ये जो वोट है ये हमारे साथ रहे, एकजुट रहे, मुट्ठी में रहे। इसलिए बार बार वो उनसे तो पूछा भी जाता है कि भाई पीडीए में पिछड़ा हो गया, दलित हो गया, ये क्या है। बार बार अखिलेश को डिस्क्राइब करना पड़ता है कि नहीं, अल्पसंख्यक भी हैं, अगले भी हैं, आधी आबादी भी है, सब कुछ है। तो देखिए, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश उस पार से हो रही है, उसको तोड़ने के लिए अब अखिलेश यादव को लगा कि 7 दिन बीत चुके हैं, अखिलेश यादव के पास तमाम मैसेज, तमाम फोन, तमाम बयान, तमाम ट्वीट सब उन्होंने देख लिया, माहौल को भांप लिया है। अब उनको लगा कि ये समझ आने के लिए ठीक है। और देखिए, वो सिर्फ घर नहीं जा रहे हैं अफजाल के, उससे पहले वो जो कालीबाग कब्रिस्तान है जहां मुख्तार अंसारी दफन है, जहां वो जमींदोज किए गए, वहां भी जा रहे हैं, वहां भी वो फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद वो बड़ा फाटक जाकर के अफजाल और उमर अंसारी के साथ अंदर कमरे में बैठकर बातचीत होगी, ये इस बात की भी खबर है। तो वो पूरा मैसेज देने की कोशिश है। अगर सिर्फ घर जाकर के चले आते तब भी लोगों को दिक्कत होती कि भाई वहां तक गए और फूल नहीं चढ़ाए। अब फूल चढ़ाएंगे तो भी दिक्कतें शुरू होंगी। तो तमाम, और देखिए, आप देखिएगा अखिलेश यादव के जाने के बाद आपको एक अलग ही पॉलिटिकल रंग उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश या फिर पूर्वांचल? उत्तर प्रदेश, मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ पूर्वांचल में अखिलेश का नुकसान करके फायदा हो बीजेपी का, ऐसा नहीं है। नुकसान तो हर जगह करना पड़ेगा। नुकसान तो मुरादाबाद में भी करना पड़ेगा, नुकसान तो रामपुर में भी करना पड़ेगा, नुकसान नगीना में भी करना पड़ेगा, हर जगह नुकसान करना पड़ेगा। अब नगीना में जिस तरीके से आप देखिए, छोटी सी घटना है, डिबेट के पहलू से 2 मिनट के लिए हटा के ले चल रहा हूँ। नगीना में जिस तरीके से चंद्रशेखर के लिए आवाजें बोल रही हैं, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, और लोग भी सुन रहे हैं, देश भी सुन रहा है। जिस तरीके से चंद्रशेखर के लिए मुस्लिम वर्ग बड़ी तादाद में बातें कर रहा है, जो ये कह रहा है कि हम तो वोट भी देंगे और अगर चंद्रशेखर हमसे चंदा मांगेंगे वो भी देंगे, लहू मांगेंगे तो लहू भी देंगे। एक पहली बार चुनाव लड़ रहे एक नई पार्टी के नेता के लिए इतना ऐसा माहौल बन जाना, ये भी बाकी दलों के लिए, बीजेपी के लिए, बसपा के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, सबके लिए एक संदेश है कि वोटर करवट ले रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश हो या देश हो, इस बार का चुनाव बड़ी चुप्पी से जा रहा है, बहुत शांति से बीत रहा है, बहुत जैसे बिल्कुल शांत जल की तरह चल रहा है। विपक्ष भी बड़ा शांत है। विपक्ष भी शांत है। और देखिए, जब विपक्ष कुछ करे, विपक्ष कोई ऐसी बॉल दे, भाजपा की पुरानी आदत है, विपक्ष कोई बॉल फेंके तो भाजपा को बल्ला चलाने का मौका मिले। अभी क्या है, बॉलिंग हो नहीं रही है, अभी कोई बॉलिंग है नहीं कोई। तो ये बॉलिंग कब होगी? 19 को वोटिंग है भाई। आप ये मानिए कि इस बॉलिंग की शुरुआत कल से हो रही है। इस बॉलिंग की शुरुआत करने के लिए ही अखिलेश यादव निकले हैं। अगर अखिलेश यादव को निकलना होता 2-4-5 दिन बाद भी जा सकते थे। कोई शेड्यूल, मायावती देखिए तब उनका शेड्यूल आ गया है, आकाश आनंद आज नगीना में है। देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अब इसी तरीके से चौंकाएंगे। अखिलेश यादव इसी तरीके से निकलेंगे। और अखिलेश यादव, देखिए, अगर अखिलेश यादव गाजीपुर जा रहे हैं तो सिर्फ गाजीपुर में ऐसा नहीं कि मुख्तार अंसारी के घर से मिलकर के वो बाहर चले जाएंगे। लंबी भीड़ लगेगी गाजीपुर में जब अखिलेश यादव वहां पहुंचेंगे। आप भी जानते हैं, आपने तो अखिलेश यादव को अच्छा खासा कवर कर रखा है, तो अखिलेश जहां पहुंचते हैं वहां भीड़ पहुंचती है। तो अखिलेश यादव के लिए वहां पे आप देखेंगे कि एक अच्छी खासी भीड़ होगी। और अखिलेश यादव, मुझे इस बात की संभावना थोड़ी सी कम है कि अखिलेश वहां पर किसी तरीके का कोई संबोधन करेंगे। अच्छा, हाँ, नहीं खैर मीडिया इसमें से संबोधन तो खैर नहीं मीडिया से करेंगे। मुखातिब हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई चुनावी रैली कोई थोड़े ना, चुनावी वो तो रैली शोक। नहीं, हाँ, लेकिन कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल बातें वो नहीं करेंगे, जिससे मुझे लगता है पत्रकारों के 2-4-5 सवालों के जवाब वो भले दे दे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वहां से हैपनिंग्स मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं है। एक मुलाकात है, मुलाकात करके वो निकल आएंगे। लेकिन अब जो मंडे है, संडे के बाद, जो जिसको आप कह सकते हैं पॉलिटिकली मेगा मंडे है, उस दिन से अखिलेश यादव क्या करते हैं। तो मंडे को तारीख है हमारी 8 नहीं 7 तारीख है और 8। 10 दिन बचते हैं पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म तो होने में। 10 दिन में बाजी पलटेगी। बाजी पलटेगी नहीं पलटेगी, लेकिन 10 दिन ये बताएंगे कि अखिलेश यादव कितना दम लगाने वाले हैं। अखिलेश यादव नगीना को लेकर, सहारनपुर को लेकर, कैराना को लेकर, मुजफ्फरनगर को लेकर क्या सोच रहे हैं, पीलीभीत को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनका प्लान ऑफ एक्शन है, और किस तरीके से वो इन 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे। देखिए, जातीय समीकरण के हिसाब से तो अखिलेश यादव को लगता है कि बड़ा खांचे में बिठा बिठा के उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, बहुत करीने से सजा सजा के उन्होंने प्रत्याशी उतार दिए। अब उनके ये समीकरण जनता को कितना समझ में आते हैं, जनता कितना समझ रही हो, जनता इस पे कितना साथ देती है, इसके लिए तो हम और आप सभी लोग, पूरा देश 4 जून का इंतजार करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2-4 दिन में जो सन्नाटा है सियासत में, जो शांति है, उसमें एक, जिसको आप कह सकते हैं ना, सुरसुरी मचने वाली है। चंद्रकांत भाई, सुरसुरी तो भाई 4 दिन बाद भी नहीं मचेगी तो कब मचेगी? आप ये बताइए। देखिए,
अनुज जी, मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को शायद ऐसा लग रहा है कि नहीं, अखिलेश यादव की हम बात क्यों करें? मैं तो सबकी बात हाँ, कर रहा हूँ। देखिए अगर सबकी आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी टोटली एक्टिव है, हाँ, लगातार रैलियां हो रही तो हैं। विश्लेषण तो इसी चीज का है ना कि कौन कितना। आकाश आनंद ने भी रैली आज कर दी, आज बड़ी जबरदस्त भीड़ आकाश आनंद की रैली में, जो पहली रैली की है आकाश आनंद ने। और आपने देखा होगा उस रैली को, बिल्कुल मायावती के स्टाइल में एक सिंगल सोफा पड़ा हुआ है, उस पर व्हाइट तौलिया पड़ा है, उस पर चंद्रशेखर बैठे नहीं, हैं। वो आकाश आनंद बढ़िया कर रहे हैं, जितने युवा नेता है। अब तो जो चंद्रशेखर आप को देखिए। चंद्रशेखर की हाँ, आकाश आनंद की बॉडी लैंग्वेज देखिए, और आज उनका भाषण, मतलब मैंने आकाश आनंद को पहले भी सुना है, और पहले के भाषणों में और आज के भाषणों में तो जमीन आसमान का अंतर है। काफी चेंजेस है, काफी तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है पहले की अपेक्षा। तो अब वो तो उतर गए, बीजेपी उतर गई, आरएलडी पश्चिम में उतरी पड़ी है। इंतजार किसका है? इंतजार है इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। और उसमें भी ज्यादा इंतजार है अखिलेश यादव का, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो वहां पे बहुत ज्यादा है नहीं, सीटों जो सीट शेयरिंग है कांग्रेस को तो है नहीं। अब यहाँ पे आपके अखिलेश यादव को काम करना है, अखिलेश यादव को मेहनत करनी है, शिवपाल यादव को मेहनत करनी। भाई शिवपाल यादव भी स्टार प्रचारक हैं, राम गोपाल यादव क्या कर रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, ये तमाम वो बातें हैं। तो अब ऐसे में मुझे लगता है कि एक तरीके से आप मानिए कि अब आप कहेंगे ये तो पूर्वांचल जा रहे हैं, तो चुनावी चरण की सीटें नहीं है। मैसेज देने की कोशिश है वहां से, गाजीपुर से, और शायद ये आगाज है। और अब मुझे लगता है कि अगला एक हफ्ता जो होगा वो अखिलेश यादव इन सीटों पर देंगे, हम नगीना लाइव है। वाइंड अप करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर चंद्रकांत के पास है, और वो अमेठी को लेकर है। उसके लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है, जरा ये हाँ, दर्शकों को जल्दी से ये बता दें मुझे आप। मुझे मुझे आप मैं थोड़ा हमारी जिस पे डिबेट थी, जिस टॉपिक से, उससे हटकर हम नहीं, बात हट करें। के नहीं है बात, इंडिया गठबंधन की है, जिस गठबंधन में अखिलेश यादव भी है, जिस गठबंधन में कांग्रेस भी है। अब अखिलेश यादव और कांग्रेस के गठबंधन में रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें कांग्रेस के पास है, और कांग्रेस के पास है दोनों परंपरागत और पारिवारिक सीटें हैं। लोगों के मन में ये सवाल, सब आज की तारीख में अगर आप लोगों से पूछिए कि आपके मन का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या चल रहा है, तो लोग पूछेंगे भैया अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर अमेठी का प्रत्याशी कौन होगा? क्या रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ेंगे? क्या वरुण गांधी को ले आएंगे? इस तमाम तरीके के सवाल है। तो जो अंदर खाने की खबरें हैं, जो दिल्ली से निकल करके खबरें आ रही हैं, और खबरें जो वायनाड टू दिल्ली, दिल्ली टू लखनऊ, लखनऊ टू अमेठी चल रही हैं, और तमाम चर्चाएं जिसकी हैं, लोग जिसको सूत्र मत कहिए, पक्की पक्की खबर बता रहे हैं, वो ये है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। ये तय है, ये बिल्कुल तय है। प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। देखिए गलत निकल गया, दर्शक नाराज हो जाते हैं। देखिए मैं जो बात कह रहा हूं, मैं और इस रिस्क के साथ भी कह रहा हूं कि दर्शक नाराज होंगे, लेकिन जो खबर है कि देखिए अनुज जी, है क्या इसके पीछे जो कारण है, वो इसका आधार है। आधार कुछ इस तरह से है कि वायनाड है दूसरे चरण की वोटिंग, दूसरा चरण खत्म होता है 26 अप्रैल, और अमेठी है पांचवें चरण की वोटिंग। पांचवें चरण की वोटिंग है 20 मई, और अमेठी और रायबरेली में नामांकन भरने की आखिरी तारीख है 3 मई। यानी 26 अप्रैल से अगर आप देखें तो 26 अप्रैल के बाद 27, 28, 29, 30 और 1, 2, 7 दिन का वक्त है। क्या इन 7 दिनों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक ही हेलीकॉप्टर से उतरे और एक काफिला जाए रायबरेली के कलेक्ट्रेट में और एक काफिला जाए अमेठी के कलेक्ट्रेट वोटिंग कब है अमेठी में? अमेठी की वोटिंग और रायबरेली की वोटिंग 20 मई की है। 20 मई की है, तो अच्छा खासा समय मिल जाएगा प्रचार करने अच्छा का। खासा समय, गांधी परिवार की परंपरागत सीटें हैं, पारिवारिक सीटें हैं, और ऐसा नहीं है कि वहां प्रचार नहीं चल रहा है। देखिए अमेठी और रायबरेली में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लोकल नेताओं में उन्होंने अपनी कोऑर्डिनेशन टीम बना रखी। जैसे आप जानते हैं रायबरेली में केएल शर्मा जी हैं, किशोरी लाल शर्मा जी, वो वहां पर देखते हैं। अमेठी में दीपक सिंह हैं, वो देखते हैं। तो इन लोगों को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। जो होमवर्क है चुनाव लड़ने का, वो अंदर अंदर चल रहा है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि भाई वायनाड का ऐलान किया, अमेठी का ऐलान क्यों नहीं किया? ये एक सोची समझी रणनीति है। क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूं। अब दर्शक उस बात को और आसानी से समझेंगे। पिछली बार याद करिए, राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़े, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से डरते हैं, नारे लगा करते थे, जो मोदी जी से डरता है वो 2 जगह से लड़ता है, इस तरीके की बातें हुई। तो इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए इस बार एक सोची समझी साइलेंस, जो कहते हैं ना, एक साइलेंस है, चुप्पी है, और वही इनकी रणनीति है कि वायनाड का इधर चुनाव खत्म, उधर अमेठी में उतरेंगे राहुल गांधी, करेंगे नामांकन और धुआंधार प्रचार, और अमेठी की सीट पर कांटे की लड़ाई। मैं आपसे कह रहा हूं कि अमेठी की सीट इस बार सीट ऑफ द इलेक्शन है। लोगों की नजर इस सीट पर रहने वाली है,
और ये दांव कांग्रेस का है। देखिए रॉबर्ट वाड्रा को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि मेरी भी चुनाव लड़ने की इच्छा है? क्यों? एक मैसेज देना था अमेठी और रायबरेली तक कि गांधी परिवार, क्योंकि मैसेज जा रहा है ना कि वो तो भूला नहीं है। हाँ भूला नहीं है और हमारे आपके रिश्ते हैं, यहां से गांधी परिवार का ही शख्स चुनाव लड़ेगा। अब गांधी परिवार मतलब आज की तारीख में पॉलिटिकल जो चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं वो दो लोगों की हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। दोनों चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका रायबरेली से लड़ेंगी, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, जिस दिन इस बात का खुलासा होगा उस दिन हम और आप एक बार फिर से लाइव बैठेंगे और बातचीत करेंगे।